हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये एमसीक्यू लेक्चर यहाँ पे लाया है। तो इस वाले लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, सिंपल एंड ट्रिकी अप्रोच के साथ करेंगे। और ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई भी फर्जी वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक तो आपके जेएससी वाले पेपर जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, और उसके अलावा एसएससी सीजीएल एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, अब जितने आते हैं जितने बनते हैं वो भी मैंने इस वाले लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। सो गाइज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कंटेंट को शेयर करना है, और अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप फाइनेंस, अकाउंट्स असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ सकते हो। राइट, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन वहां से बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जेएससी में क्वेश्चन बने थे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -2, -5 एंड 6, 1। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो मैंने ठीक ठाक पढ़ाया है। अगर ये आपके पास दो पॉइंट्स है P एंड Q, तो उस उनके कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, सपोज -2, -5, और दूसरे कुछ पॉइंट्स है आपके पास 6, 1। सो डिस्टेंस के लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला होती है हमारे पास, वो क्या होती है, √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो जैसे ही गाइज आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे x2 क्या है, x1 क्या है, तो अब आप वो खुद कर सकते हो। सो x2 - x1, 6 - -2 इज 8, और 8 का स्क्वायर, राइट, प्लस 1 - -5 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर। ओके गाइज, तो देन उसके बाद 64 हो गया गाइज, 64 प्लस 36, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √100, यानी कि 100 के ऊपर रूट। तो डिस्टेंस आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मिल जाएगा। राइट, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ C इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C, 4 एंड द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। ओके, सो गाइस, ये हमें क्या कह रहा है, कि ये सपोज हमारे पास एक ग्राफ इस तरीके से होता है ना, तो ऑरिजिन पे पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते, ठीक है। तो ये कहता है कुछ डिस्टेंस है, और उस यहाँ पे ये पॉइंट है C, -4, और जो टोटल डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स टोटल डिस्टेंस है, तो आपको C का वैल्यू निकालना है। राइट, तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके जी, तो हम क्या करेंगे, बस वही है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है बेटा 5 यूनिट्स, डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। वो इक्वल होएगा किसके इक्वल होएगा, C -0 यानी कि C का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर। राइट, सो 5, तो हम इस तरीके से डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे C का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अगर हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लेंगे, ठीक, तो ये कट जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, तो हम देखेंगे 25 इज इक्वल टू C का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर हमने दोनों साइड लिया, तो हमारे पास बचा C का स्क्वायर, यानी कि C स्क्वायर प्लस 16। राइट, तो C स्क्वायर हम लिखेंगे 9, और यहाँ पे जब हम रूट लेंगे दोनों साइड से, तो C इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 3, ओके, 3 यूनिट्स। ओके, 3 यूनिट्स भी लिखो या कुछ भी लिखो, कोई मसला नहीं है। ओके गाइस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समझ नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे मैंने लाए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आपके स्क्रीन पे आता है, तो वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है।
ओके गाइस, तो चलिए जी साथ साथ में छोटा छोटा कंसेप्ट भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,5 एंड 1,2 इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया कि ये क्या है x1, ये क्या है y1, तो ये क्या है बेटा, दिस इज x2 एंड y2, और देन ये क्या है हमारे पास, दिस इज सपोज m और n, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताई, व्हेन इंटरनल डिवीजन, तो उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, मैंने आपको बताया था mx2 प्लस nx1, इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, एंड y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट यानी कि y का पॉइंट सेक्शन फार्मूला से जब हम निकालेंगे एक्स वाई, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, क्या होगा, वो होगा my2 प्लस mn y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, जैसे ही आप अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, m is what, 2 into x2, 2 into x2 यानी कि 2, ओके, प्लस n is what, n is 1, n equal to 1, यहाँ पे है ना n equal to 1, so 1 into x1, राइट। सो वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3। ओके, सो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 4/3। तो सिमिलरली y की पॉइंट y जब हम निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू y1, सॉरी m इंटू y2, क्या है 2 इंटू 2 4, प्लस 1 into 5 is 5, right, डिवाइड बाय 2 plus 1 is 3, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, 4 plus 5 is 9, 9 divided by 3 is 3, right। तो अब आपको यहाँ पे मिल गए किसके, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स, यानी कि पॉइंट जो आपको मिला था, सपोज p x y, तो वो अब आपको यहाँ पे मिल गया, क्या, एक तो 4/3x और y के पॉइंट आपको क्या मिला, 3। तो बेटा ये हो जाएगा सीधा साधा बोला बाला नीट एंड क्लीन सा आंसर, राइट। तो ये होगी इंटरनल डिवीजन की बात, जब हम यहाँ पे प्लस लगाते। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन पे क्वेश्चन आ गए तो कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में चेंज थोड़ी सी करनी है। क्या करना है, देखो बेटा, देखो mx1, ठीक है, सॉरी मैं पहले ही गलत लिखता हूँ, है ना, mx2 माइनस mx1, m नहीं n, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n नहीं आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए x की, और इसी तरीके से y की, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m प्लस m माइनस n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं किस रेशो में, इस रेशो में। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे अभी ताकि हमें तकलीफ ना हो, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी हमें पता है दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। बस अब हम पुट करेंगे और वैल्यूज हमें निकल के आएंगे। अच्छा ये क्या है बेटा, दिस इज पॉइंट x एंड दिस इज पॉइंट y, राइट। तो चलिए जी हम अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए जी, m इंटू x2, 3 5 आर इज व्हाट, तो वो क्या हो जाएगा 15, माइनस n x1 यानी कि n है 1 और x1 इज 9, ओके, डिवाइडेड बाय m माइनस n यानी कि 3 माइनस करेंगे 1 यानी कि वो आ जाएगा 2। तो सिमिलरली y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, y पॉइंट भी हम इस तरीके से निकालेंगे, m into y2 is what 6 minus n into y1 is what 1 divided by 3 minus 1 is what 2। तो क्या निकल जाएगा बेटा, वो इस पॉइंट के वैल्यूज कुछ इस तरीके से निकलेंगे। अगर ये पॉइंट P है सपोज, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे, 15 माइनस 9 इज व्हाट 6, 15 माइनस 9 कितना होता है बेटा, 6 होता है,
होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। सो 6 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट? 3, कॉमा 6 माइनस 1 इज 5, 5 डिवाइड बाई 2 तो 5 डिवाइड बाई 2 हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। ओके जी। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं करवाए हैं, लेकिन जब मैंने जेएसए का पेपर देखा है तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए जी। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose एंड पॉइंट्स आर 4, 6 एंड 10, 8, 10, 8। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कुछ इस तरीके से लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। देखो ग्राफ तो आप खुद बना सकते हो कुछ इस तरीके से, बस समझने की कोशिश करो बेटा। तो क्या कह रहा है, इसके कुछ एंड पॉइंट्स है 4, 6 and 10 comma minus 8, 10 comma 10 comma 8, not minus 8, राइट। तो जब आपको इक्वेशन बनानी होगी ना गाइस, पॉइंट्स आपको गिवन होगी और इक्वेशन आपको बनानी होगी, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो ये क्या है? x2 माइनस y, इस तरीके से y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू करेंगे हम x माइनस x1। ओके, ये है फॉर्मूला बेटा, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज द मेन कंसेप्ट। बस इतना जब आप सीखोगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करने और कुछ भी नहीं करना है। ये y जो है ना, y ना इसके साथ 1 है ना इसके साथ 2 है, ये इसलिए आएगा क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन में हमें x भी होगा और y भी होगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस y को हम इसी तरीके से लिखेंगे y माइनस y1 क्या है हमारे पास? 6 इज इक्वल टू y2 minus y1, y2 is 8 and y1 is 6, so 8 minus 6 is what? 2, 2 divided by x2 minus x1, x2 is 10, x1 is 4, so 10 minus 4 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और x minus x1, तो x कुछ नहीं है तो इसी तरीके से रखेंगे, और x1 हमारे पास क्या है बेटा? 4 है, राइट। तो इतने जब आपने किया तो ये क्वेश्चन अब यहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहां से काटोगे, यहां से काटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 2/6 है तो इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 3 इंटू वाई इज व्हाट? 3y माइनस 3 6 आर 18 इज इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 4। ओके, सो हम अब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? कोई गड़बड़ तो हमने नहीं की ना? हाँ, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। वेट अ सेकंड। यहाँ पे हमारे पास क्या था? 2/6, 2/6 कुछ इस तरीके से पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जी, 6 इंटू वाई 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 4 जार 8। अब होगी बात ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे बात बन रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ वालों को इधर लाएंगे। ठीक है, इस वालों को इधर लाएंगे तो हमें इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y। तो माइनस 36 यहाँ आ जाएगा तो प्लस 36, प्लस 36 माइनस 8 यानी कि वो बन जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी, सॉरी निकालनी थी, तो हमने निकाली। ठीक, तो अब आप क्या करोगे एग्जाम में? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? देखो वहां पे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और एक ऑप्शन तो आपको ऐसा भी होगा। ठीक, तो अब आपको क्या उठाना है? डायरेक्ट ये वैल्यूज उठाने हैं और इक्वेशन में पुट करने। ठीक, तो जो वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही वाली इक्वेशन यानी कि वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके, समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और भी ज्यादा ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 8 एंड 6, 9। तो हमें इसका क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक,
तो चलिए जी, स्लोप दो तीन तरीकों से हम निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन जो होता है दो तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। तो एक तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा, दूसरा तरीका क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, तो फिलहाल स्लोप देखते हैं क्या होता है। अगर ये हमारे पास एक लाइन है, अगर ये हमारे पास एक लाइन है, तो इस पर कोई लाइन इस तरीके से बनती है, ये जो इसका ये है ना ढलान, तो इसको हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। और कहीं बार आपको पूछा जाता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट इन पॉइंट्स को कहते हैं हम। ठीक है, तो चलिए जी हम स्लोप निकालने के लिए कोशिश करते हैं। व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, याद रखो व्हेन पॉइंट्स, जब आपको पॉइंट्स इस तरीके से गिवन होंगे ना, देन स्लोप, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप बराबर होता है किसके इक्वल होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, सो आगे वाले क्वेश्चन में हमने यहां पे लिखा ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो यहां पे आप m भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, यानी कि m का मतलब स्लोप होता है। ओके जी, अब बताइए स्लोप निकालना कितना आसान है। ठीक, तो अब आप लिख सकते हो कि स्लोप बराबर होएगा, किसके बराबर होएगा? y2 इज 8, y1 इज 9, सो 8 माइनस 9, सॉरी एक मिनट, y2 is 9, y1 is 8, so 9 minus 8 is 1 divided by 4, 6 minus 2 is 4। तो बेटा ये हो जाएगा आपका आंसर, और कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। बताओ कोई मुश्किल? चलिए जी नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ। क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 कामा माइनस 2 टू द स्ट्रेट लाइन, और लाइन आपके पास ये है। ठीक, तो लाइन फॉर्म क्वेश्चन आ गया है, एसएससी में ये क्वेश्चन आ गया था। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इसको बना, बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए जी, तो गाइज इस पैटर्न पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ एसएससी में पूछा गया है एक क्वेश्चन, खाली मुझे एक ही क्वेश्चन मिला। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो आपको परपेंडिकुलर की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या है ये। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन होगी, लाइन कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, तो इस तरीके से ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका होगा x1 y1, जो कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है, राइट। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ना, तो ये है हमारे पास इक्वेशन, जो कि है 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होती है, और फॉर्मूला क्या होती है बेटा? वो फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ही सिंपल है। वो डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको मॉड लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हम दिखाते नहीं है, राइट। तो ये होते हैं बराबर मॉड ऑफ ax1, या मॉड वर्ड याद ही मत रखो आप, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में याद रखो ax1, इस तरीके से ax1 प्लस by1, याद रखना, प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो बस इतना ही फॉर्मूला है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो बस अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए क्या है हमारे पास? ए इज 12 इंटू x1 क्या है 3, सो 12 इंटू 3 इज व्हाट 36, प्लस बी क्या है हमारे पास? -5 है, -5, सो -5 इंटू और हमारे पास क्या है? y1 हमारे पास -2 है, सो वो कितना हो जाएगा? -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? ओके, फिर प्लस सी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 6। ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, वो कितना होता है? 144 प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होएगा, राइट। तो चलिए जी, जब हम सॉल्व करेंगे, सो 36 प्लस 10 प्लस 6 कितना होता है? 46 प्लस 6 यानी कि 52।
अपॉन अपॉन यहाँ पे 144 प्लस 25, देखो बेटा 144 प्लस 25 कितना होता है, वो होएगा 169, उसके ऊपर रूट। तो ये किसका परफेक्ट रूट है, 13 का। तो हम इस तरीके से 13 इसको लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1,000 4,000, तो वो कितना हो जाएगा 4, और 4 हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी नहीं है अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, राइट। तो चलिए जी, द स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, स्लोप आपको इसका फाइंड आउट करना है। सो बेटा इस जब आपको इक्वेशन गिवन होगी ना, व्हेन ओनली इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन इज गिवन, जब आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी, देन स्लोप स्लोप बराबर होता है, तो ये याद रखना, tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। तो इसके इक्वल हमारा स्लोप होता है, राइट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं स्लोप, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो स्लोप स्लोप क्या होगा बेटा, देयरफॉर स्लोप हम कह सकते हैं इसका, जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, स्लोप होगा माइनस ए हमारे पास 3 है, सो -3 अपॉन बी इज व्हाट 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। बताओ कोई शक, कोई दिक्कत। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को बनाते होंगे। तो चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए, कहता है द लाइन पासिंग थ्रू 4,3 एंड y,0 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -1, -2 एंड 3,0। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइज मैं आपको एक जस्ट एक लॉजिक बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको बस समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, राइट, ये एक लाइन है और इसके पॉइंट्स कुछ ये है 4,3 4,3, और एक पॉइंट क्या है y,0 और एक लाइन इसकी बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल इसके पैरेलल में ये लाइन है, और उसके पॉइंट है 1,2 -1, -2, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 3,0। तो अब आप मुझे बताइए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि इनको आगे 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 ये खींचेंगे, इसको भी आगे 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 खींचेंगे, तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, यानी कि इनका स्लोप इक्वल होता है, इनका स्लोप इक्वल होता है। तो कॉन्सेप्ट अब आप याद रखोगे। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया कि पैरेलल लाइन्स के केसेस में स्लोप स्लोप क्या रहता है, स्लोप इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है। यानी कि उसका मतलब हो गया m1, यानी कि पहली लाइन का स्लोप बराबर होगा m2, यानी कि दूसरी लाइन के स्लोप के, ठीक है, उसके बराबर होगा। ठीक, अगर मुझे बोलने में उधर इधर हो जाता है तो काइंडली इस चीज को माफ कीजिएगा। तो बाकी आप वर्ड्स पे मत जाओ, बल्कि इमोशंस पे जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैंने आपको स्लोप निकालने के लिए क्या बताया था, बताओ, y2 माइनस y1 यानी कि 0 - 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि y-3 ये हो गया हमारे पास m1 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा m2, यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप। सो y2 माइनस y1, सो 0 माइनस -2, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0 + 2, राइट, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो x2 इज व्हाट 3, और x1 इज व्हाट -1, सो 3 माइनस -1, सो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 + 1। ओके, तो बस अब आपने करना है सॉल्व, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेगी, ये क्या है आपके पास, बोलोगे सर दिस इज -4। ओके, सो नीचे आपको क्या है, तो बोलोगे सर दिस इज y-3 इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या है 2 और नीचे क्या है 4, सो 2 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, सो आप बोलोगे सर 1/2 होता है।
क्या होता है 1/2 होता है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2 इंटू -4 क्या होता है -8 होता है, इज इक्वल टू y-3 सो देयरफॉर y इज इक्वल, अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आती है तो ठीक, नहीं आती तो और भी अच्छी बात है, अच्छी सही बात है। सो -3 उधर जाएगा, +3 बन जाएगा। सो -8 + 3 इज व्हाट -5। सो y की वैल्यू -5 निकल के आ जाएगी यहाँ पे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप इक्वल होता है m1 = m2 होता है, मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाया था। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाओ। कहता है द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज √3 अंडर √3 -1 एंड √15 √5 मेक्स विद x एक्सिस इज। तो हमें एंगल निकालना है, हमें इसका एंगल निकालना है कि एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, बताओ। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि स्लोप अगर हम बताएंगे तो हमें होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर होता है m के, ठीक है। यानी कि स्लोप अगर हम निकालेंगे ना, स्लोप तो tan थीटा वो tan थीटा के बराबर होता है, या हम कहेंगे tan थीटा बराबर होता है m। तो ये वायर m क्या होता है, हमारे पास m क्या होता है, m होता है हमारे पास स्लोप, क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। तो हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें स्लोप ही तो फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, यानी कि स्लोप मीन्स m, स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, m ही होता है, तो वो बराबर होएगा क्या y2 - y1, सो √5 - 1 ठीक। तो डिवाइडेड बाय x2 - x1 √15 - √3 √15 - √3, तो यही है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ तो कॉमन निकालोगे, तो क्या निकालोगे कॉमन, सो 5 √5 - 1 इसी तरीके से निकालो रखोगे। नीचे अगर आप देखोगे तो √3 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, √5 - 1। तो देखो अब यहाँ से ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन ही रखता हूँ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3। सो 1/√3 किसके इक्वल होता है, तो बेटा मैंने क्या कहा कि स्लोप के इक्वल tan थीटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो दैट मीन्स देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना था, राइट। तो एंगल आपको निकालना था, निकल गया, क्योंकि tan कहाँ पे होता है 1/√3, 30 डिग्री पे होता है। ओके, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी थोड़ा सा हल्का फुल्का याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन इज whose equations are 2x - 5y + 7 is equal to 0 and 8x - 20y + 28 is equal to 0 are। कहता है ये कौन से लाइन्स है, तो आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में और सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस मैंने नहीं लिए हैं यहाँ से। तो अब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखो, राइट। तो चलिए जी, जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो किसके इक्वल होएगी, बताओ। हम्म तो गाइज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, देखो इन इक्वेशन फर्स्ट पहले वाले इक्वेशन में देखिए, तो अगर हम देखेंगे इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है 2x - 5y + 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम इसका स्लोप देखेंगे, m1, तो वो किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर -a/b इसी के इक्वल होता है। सो -a क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइड बाई बी क्या है, लेकिन उसके साथ अपना माइनस है ना, सो माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m1 हमारे पास क्या निकलता है 2/5, यानी कि ये इस लाइन का स्लोप है। सीधा हम स्लोप ही चेक करेंगे और बोलेंगे ये लाइन क्या है, राइट। तो चलिए जी दूसरी इक्वेशन उठाएगी, यानी कि दूसरी लाइन उठाएगी इन इक्वेशन सेकंड। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8x - 20y
+28 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका स्लोप चेक करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -a यानी कि -8 अपॉन अपॉन -20 माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, तो इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा, इसका भी स्लोप आ जाएगा यानी कि m2 हमारे पास आ जाएगा 4 2 r 8 4 5 20 यानी कि 2/5। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 जब m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बराबर होगा स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, यानी कि दो लाइंस पैरेलल होंगे, है ना। तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है तभी जाके स्लोप उनका इक्वल रहता है, यानी कि दोनों जो लाइंस है बेटा ये क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही था। तो ऑप्शंस गिवन थे, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। सो इन दिस केस the slope of both lines is equal, so therefore we can say both the lines are parallel to each other, right। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाओ। कहता है the coordinates of the point P which divides the join ऑफ दिस पॉइंट, और फिर एक और पॉइंट ये है इन रेशो दिस। तो ये क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है, तो अब आप इसको बना सकते हो। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगानी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। देखो बेटा, इक्वेशन के लिए आपके पास ऑप्शंस भी गिवन होंगे। इक्वेशन के लिए आपके पास ऑप्शंस भी ठीक ठाक एग्जाम में गिवन होंगे। तो अब आप क्या करोगे, वहां पे ये वैल्यूज उठाओगे और इक्वेशन में डालोगे, जो वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसी को आंसर टिक करोगे, राइट। तो चलिए जी हम इसको बेसिक मेथड से ही बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक मेथड से ही अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो अगर हम स्लोप की बात करेंगे, अगर हम इसके स्लोप की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा -3/4। अच्छा, जब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं ना, तो दोनों लाइंस का स्लोप यानी कि m1 इंटू m2 वो बराबर होता है -1। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अपने लेक्चर्स में समझाया था और लिखाया भी था, ठीक है। वो इसके बराबर होता है ना। तो जस्ट अब हम अगर स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल सकता है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा, ठीक। बताओ पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ जी बोलेगे सर पता चलेगा। तो हम निकालेंगे स्लोप यानी कि m1 हम फाइंड आउट करेंगे। सो वो कितना आ जाएगा, आप अंदाजे से ही कह सकते हो -a/b यानी कि -3/4 ये हो जाएगा हमारा स्लोप m1, ठीक है। अब हमें किस चीज की जरूरत है, m2 की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, m2। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा। सपोज आपके पास ऑप्शंस होंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपके पास कुछ ऑप्शंस इस तरीके से होंगे, 3x + 4y - 7 = 0। इसी तरीके से एक ऑप्शन आपके पास होगा, सपोज 3x + 4y + 8 = 0, ठीक है। दिस इज यहाँ पे 4, ओके। सो इसी तरीके से एक और ऑप्शन रखते हैं, सपोज ऑप्शन सी आपके पास है 3x - 4y + -1 लिखेंगे = 0। और एक ऑप्शन रखेंगे हम, सपोज ऑप्शन डी हम रखेंगे यहाँ पे 4x - 3y -1 = 0। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे इक्वेशंस को चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन में वैल्यूज रख के हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो गाइज अगर देखो समझो क्वेश्चन को समझो, ये वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी, m1 हमारे पास क्या मिला, -3/4, ठीक है।
इनटू करेंगे m2, इनटू करेंगे m2, ये हमें मिलना चाहिए -1, -1। ये कब, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब व्हेन m2 आपके पास क्या होगा, व्हेन m2 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4/3 जब आपको ये मिलेगा। तो जैसे ही आप इस इक्वेशंस को चेक करोगे, इन इक्वेशंस को चेक करोगे, वैसे भी 1 1 पुट करके यहाँ पे 3 1 आर 3 4 1 आर 4, सो 3 + 4 is 7, 7 is equal to 7, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा था। और ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, और लास्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा था, जो कि हमारे पास है 4x - 3y - 1 is equal to 0। तो देखो x की जगह 1, y की जगह 1, सो 4 - 3 कितना रहता है 1, सो 1 - 1 is equal to 0। तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन फंस गए ना, ए एंड डी। तो हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन का स्लोप हमें 4/3 मिलेगा। सो अगर आप देखोगे 4/3 हमें यहाँ पे मिलेगा, तो हम देखेंगे चेक चेक इक्वेशन डी, यानी कि चेक ऑप्शन डी। तो इसकी इक्वेशन क्या है, 4x - 3y - 1 is equal to 0। और अगर हम स्लोप की बात करेंगे, m2 की बात करेंगे, सो वो क्या, -a यानी कि -4 डिवाइडेड बाई b यानी कि -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 3 आपका मिल जाएगा। तो ये आपको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें देगा -1। जब आप क्या करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, ऑप्शंस का यूज करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अदरवाइज ये क्वेश्चंस अपने आप में लेंथी हो जाएंगे। आपको y को इस साइड ले आना है, फिर आपको x को इस साइड ले आना है, तो बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से कि पॉइंट से 3,5, q is 4,5, r is this, be any 3 points, the angle between pq and pr is, pq और pr का एंगल आपने निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या करेगी, सपोज आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से, ए ऑप्शन इज 30 डिग्री, बी ऑप्शन हमारे पास है 45 डिग्री, एंड ऑप्शन सी इज सपोज 60 डिग्री, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 90 डिग्री। तो बताओ किस तरीके से। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्लोप आप चेक करोगे, किसका स्लोप आप चेक करोगे, पी क्यू का स्लोप आप चेक करोगे। 5 - 5 इज 0 डिवाइड बाई 4 - 3 इज 1, सो 0 डिवाइड बाई 1 इज व्हाट, तो वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब आप स्लोप करोगे चेक पी आर का, स्लोप आप चेक करोगे किसका, P और R का स्लोप जब आप चेक करोगे, P और R का स्लोप अगर आप चेक करोगे, सो दिस इज P, दिस इज R, ठीक है। सो y2 - y1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x2 - x1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो आपको कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, राइट। सो अब आप यहाँ पे इजिली ये चेक कर सकते हो, एंगल बिटवीन लाइन इज जो होगा, यानी कि एंगल बिटवीन लाइन्स, कौन से लाइन्स, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे, किससे करेंगे, tan थीटा। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होएगा, तो वो होएगा 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो tan थीटा हमें 1 की वैल्यू कहाँ पे देता है, 45 डिग्री पे देता है, एंड 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये होगी स्लो बेस्ड या पॉइंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही सिंपल से है। अगर आपने पढ़े हैं डिटेल में, तब आप देखते ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे, तब ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर सकता है, मुश्किल बना सकता है, राइट। तो चलिए जी, अब हम और कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। If 3 vertices of a right angle triangle are इतना इतना and इतना, that triangle is, ये मैंने क्या किया है, तो
यहाँ पे ये रफ करो, ठीक है। इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 4, 0, 0, 0 एंड 3, -4 द ट्रायंगल इज, तो आपको बताना है ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ठीक। तो चलिए जी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बनाओ, हमारे पास एक कोई ऐसा, इस तरीके से हमारे पास कोई ट्रायंगल है। इस तरीके से भी जरूरी नहीं होगा कि ऐसा दिखता होगा, बस रफली मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो इसके कुछ वर्टिसेस है 4, 0 और यहाँ पे सपोज 0, 0 और यहाँ पे हमारे पास सपोज -3, 4 -3, 4। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये तब होगा, ठीक है, जब सबसे बड़े, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर छोटा होता है अदर टू साइड। सपोज ये साइड है हमारे पास ए, ये साइड है बी, ये साइड है हमारे पास सी, ठीक है। सो अदर 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 टू साइड्स के स्क्वायर, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर ये नहीं होता है, बल्कि उससे कम होता है। चलो जी मैं आपको सीधा ही बताता हूं क्या करना है, ठीक। तो चलिए जी सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, इन ये साइड्स का बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 0 - 4 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं ना, ये माइनस ये हो गया, बी हम निकालेंगे सपोज, तो वो कितना निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, तो वो कितना निकल जाएगा, √16। अब हम इन दोनों का सी का साइड सी निकालेंगे, साइड सी निकालेंगे तो क्या है, x2 - x1, सो -3 - 0 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 प्लस प्लस 4 - 0 और उसका स्क्वायर यानी कि 16। सो 9 + 16 कितना होता है, 25। 25 का रूट कितना होता है बेटा, वो होता है 5। या अब आप इसको इस तरीके से भी लिखो कि ये है बेटा √25, इस तरीके से लिखो। बस बात बात खत्म यहाँ तक। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो बात खत्म हो जाएगी। सो -3 - 4, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, -7। सो -7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि ये ए की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से अब आप लिखो, -3 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 16, तो ऊपर से रूट, तो वो कितना आ जाएगा, सो 65, √65 है ना। तो √65, बस सी हमारे पास क्या मिला, √65। तो यहाँ पे आप लिखोगे √65, ठीक है। तो अब आप देखो कंडीशंस आप चेक करो कि ये ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है, 65, अदर टू स्मॉल स्मॉल साइड्स जो ट्रायंगल के है वो क्या है, √16 एंड √25, ठीक है। देखो देखो, अगर हमारे पास ए है, हमारे पास लार्जेस्ट क्या है, अगर हमारे पास ए का स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा बेटा एक्यूट। क्या होगा बेटा, एक्यूट। तो सिमिलरली एक मिनट, क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर लेस देन होगा किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये इसके लेस देन होगा, तो एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये है पाइथागोरस थ्योरम, वायर ए स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड। और ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि ए स्क्वायर यानी कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा होता है बाकी दो छोटी छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के मतलब बरक्स, राइट। तो अब आप यहाँ पे चेक करो, 65 का स्क्वायर, √65 का स्क्वायर, फिर है हमारे पास ए बी क्या है हमारे पास 16,
उसका स्क्वायर प्लस प्लस सी क्या है हमारे पास 2√25 और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये तो ये कट गया, ये तो ये कट गया, ये तो ये कट गया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं 65 जो है ना बेटा, वो 65 और यहाँ से 25 प्लस 16 कितना रहता है, 41 रहता है। तो ये क्या है, 65 इज ग्रेटर देन 41। सो अगर 65 ग्रेटर देन 41 है तो एंगल, ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से करना होता है, बस बाकी कोई मसला नहीं है, चेक करना होता है, राइट। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16, इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ है, अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, मिटाएगी। और इतना इतना इतना, द ट्रायंगल इज। तो देखो अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सोचना है दिमाग में। देखो एक साइड हमारे पास, एक साइड हमारे पास होगा, क्या होगा, अब इससे आप इसको उतारो या इससे आप इसको उतारो, मतलब कोई नहीं है, ठीक है। सो 6 - 1 इज 5, सो 5 का स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस 6 7 - 2 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर इज व्हाट, 25। सो 25 प्लस 25 इज व्हाट, 50। तो ये मिल जाएगा √50। क्या मिल जाएगा, √50, √50। सपोज ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। सो P Q हमारे पास मिला कितना, √50, ओके। नाउ क्यू आर हम निकालेंगे, क्यू आर 1 - 5 इज व्हाट, 4, 4 का स्क्वायर इज व्हाट, 16, ठीक है, प्लस प्लस 2 - 8 इज व्हाट, -6, -6 का स्क्वायर इज व्हाट, 36, और उसका रूट निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यानी कि क्यू आर हमारा आ जाएगा, क्यू आर हमारा आ जाएगा, कितना आ गया था, 36। तो फिर से करेंगे यार, मुझे भूल जाता है, 1 माइनस हो गया 16, सो 36, 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 हो गए 52, √52, ओके। ये हो गया एक और साइड, राइट। चलिए जी, अब हम लास्ट वाला पी आर चेक करेंगे, पी आर चेक करेंगे, पी आर, पी आर चेक करेंगे। तो देखो भाई, 6 - 5 तो कितना रहता है, 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, प्लस प्लस 7 - 8 या 8 - 7 कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो भी 1 ही हो जाएगा। तो अब आप देखो कि 1 + 1 कितना होता है, 2, यानी कि ये बात हो जाएगी √2, √2, ठीक है, √2। तो अब आप देख लो कि क्या हो रहा है, देख लो कि क्या हो रहा है। सबसे लार्जेस्ट क्या है हमारे पास, बोलोगे सर √52 और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, बराबर है या नहीं है। तो लेकिन बाकी दो छोटे छोटे साइड्स, उसका मैग्नीट्यूड √50 उसका स्क्वायर प्लस √2 उसका स्क्वायर। अब देखो ये तो ये खत्म, ये तो ये खत्म, ये तो ये खत्म, तो 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2, यानी कि देयरफॉर हम कहेंगे 52 इज इक्वल टू 52। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक ही केस में पॉसिबल होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आ गया था, तो वहां पे हमें पेरीमीटर निकालना था एक ट्रायंगल का, और उसके वेक्टर्स पे वो क्वेश्चन था, तो उसके साइड्स गिवन थे। तो अब आपको क्या करना था, वहां पे जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगानी थी, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ उसका स्क्वायर करना था, एक एक साइड निकालना था, जैसे कि ये आपको मिल रहा है, देन उनको ऐड करना था, ऑप्शंस में देखना था, टिक करना था, बात खत्म, ठीक। तो चलिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है, उसी हिसाब से अब आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलिए जी, ये वाला समझो, करो, सॉल्व बनाओ। इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ, अगेन मैंने ये किया है, गलत किया है, असली ये कॉपी पेस्ट मैंने किया है इसका डाटा, ठीक है। ट्रायंगल आर इतना इतना एंड इतना, बस ये अब आप इसको बना सकते हो, दिस इज योर होमवर्क, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इतना इतना एंड इतना इज, तो ये शायद रिपीट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट,
अब आपको एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, एक तो हो गई सिंपल सी फार्मूला। देखो ये हो गया x1, दिस इज y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, राइट। तो एक होगी एरिया की फॉर्मूला, एक होगी बेटा एरिया की फार्मूला जो कि है 1/2। ठीक है, फिर आप इस तरीके से लिखते हो x1, फिर क्या यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर है y3 माइनस y1 प्लस, फिर क्या है हमारे पास x3, फिर है हमारे पास होता है, क्या होता है y1 माइनस y2, राइट। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि फॉर्मूला अगर आपकी याद नहीं रहती है तो किस तरीके से रखोगे। लेकिन फॉर्मूला से जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो हम किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, इजी वे, इजी वे टू फाइंड एरिया। तो क्या होता है, देखो बेटा ये हो गया 1/2, ठीक 1/2, ओके जी, बात खत्म। देन उसके बाद x1 क्या है 2 4, फिर x2 y2 क्या है 0 0, फिर क्या है c यानी कि x3 y3 क्या है -3 6, यही है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलाकारी करनी है। ये अब आप सीखोगे कि क्या करना है। ये 2 4 पहले लिखा तो बाद में भी 2 4 लिखेंगे, राइट। तो अब देखो क्या करना है, बस उस चीज को आप याद रखोगे। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 × 0 इज व्हाट 2, प्लस प्लस 6 × 0 इज व्हाट 2 × 0 इज 0 होता है, प्लस 0 -12, ठीक है। और माइनस, इससे हमें माइनस करना है, माइनस करना है। कौन सा करना है माइनस, अब आप उसको ध्यान में रखो। 4 × 0 इज व्हाट 0, ठीक है। 0 × -3 इज व्हाट 0, और 6 × 2 इज 12, ठीक है। सो -12, और हम इसको मॉड लेते हैं क्योंकि एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेकिन ये तो गड़बड़ होगी ना यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ जी, -12 इज -24, सो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या है -24, है ना। तो ये इससे कट जाएगा 12 टाइम्स, सो देयर फोर एरिया इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, 12 स्क्वायर यूनिट्स इज योर एरिया, यानी कि ऑप्शन बी, राइट। तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए जी, ये वाला सवाल बनाइए। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए 4, 5, बी 6, 1 एंड सी इज -3, 5। ओके, तो चलिए जी। हाँ, ये वाला सवाल। तो क्या बताया मैंने कि 1/2 इसी तरीके से ले लो। ओके, देन उसके बाद क्या करना है हमें, तो समझो x1 y1 यानी कि 4 5, x2 y2 यानी कि 6 1, x3 y3 यानी कि -3, 5, और लास्ट में हमें पहला वाला रिपीट करके लिखना है यानी कि 4 5। ओके, तो हमें ये पैटर्न याद रखना है। क्या करते हैं, ऊपर x नीचे y, ठीक है, फिर x1 y1, फिर x2 y2, इस तरीके से ये वाला पैटर्न अब आप फॉलो करना। क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, वैसी बात नहीं है। तो 4 × 1 प्लस 6 × 5 प्लस -3 × 5। ओके, तो करना आएगा ना आपको, सिंपल ही करना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी गाइस। 1/2 इंटू 4 1 4 प्लस 6 5 ओके, देन माइनस आ जाएगा क्योंकि -3 × -5 इज -15, फिर है -5 6 30। ओके, फिर 1 × -3 क्या होता है, 1 × -3 इज -3, लेकिन ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा खुद कर लेना, ठीक है। तो चलिए जी, फिर हमें क्या करना है, 5 4 are 20, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। चलिए जी, 1/2, फिर ये असल में ये इनटू है, राइट। तो क्या करना है हमें, अंदर ये मोड है, यानी कि इसका मतलब अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। तो चलिए जी,
क्या है, कुछ कट जाएगा यहाँ पे, अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है कोई मसला नहीं है, ठीक है। 30 से 30 खत्म, ठीक है। फिर क्या बचता है हमारे पास यहाँ पे, 4 + 1 = 5, सो यहाँ पे रहेगा -10, -10 -10 -20 = -30, सो क्या आ जाएगा, -30 -30, सो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1/2, ये मोड है 30 का, माइनस नहीं आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कहीं पे देखना कैलकुलेशन मिस्टेक मत हो, क्योंकि ऑप्शन में मुझे 15 नहीं मिल रहा है। कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप खुद ही करेक्ट कर लेना, राइट। यहाँ पे 5 6 और 30, 1 इंटू -3, हाँ यहाँ पे -3 आ जाएगा। ओके 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 बेटा, यहाँ पे +3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमें और 2 घटानी पड़ेगी, तो यानी कि 28, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स, एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर आपको अब अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल आता है, तो उसको भी अब आप इसी तरीके से वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस जो गिवन होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लिखोगे, और पहला वाला लास्ट में रिपीट करोगे, बस बाकी यही तरीका फॉलो करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो इसको अब आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए जी, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, तो बताओ भाई एरिया किस तरीके से निकालोगे, हैं। फंस गए ना अब आप लोग। देखो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, राइट। तो ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। ये बाउंडेड है ये कहाँ से, बाय एक्स एक्सिस, यानी कि एक लाइन, इसका एक साइड ट्रायंगल का ये है और एक साइड का ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और कोई इक्वेशन है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों इस तरीके से होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। ओके, तो अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर गंदी नजर से देखोगे, तो इस इक्वेशन को उठाओ और पहले सॉल्व करो, ठीक है। इस इक्वेशन को ये हम लिख सकते हैं 3x + 4y = 12, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा देखो, यहाँ इस पॉइंट पे हमें y तो 0 है, y तो 0, लेकिन x क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, जब हमने y को 0, तो ये पूरा 0 मिलेगा, तो 3 × x = 12, यानी कि x हमें मिलेगा कितना, 4, यानी कि यहाँ पे 4, 0 कोऑर्डिनेट्स आएगी इस वाले पॉइंट पे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास x 0 है, जब आप यहाँ पे x 0 रखोगे, 3 × 0 + 4 × y = 12, सो y = 3, y हमारे पास, y का मान, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा, 3। तो यही तो कहने का मतलब था, और ये जो आपको इक्वेशन है ना, वो इस लाइन की इक्वेशन आपको है। तो बेसिकली अब आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल का, ये जो आपको ट्रायंगल है ना, ये जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, इसका आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, एरिया बराबर, एरिया बराबर किसके बराबर है, देखो बेटा, बेस यानी कि एक्स डिस्टेंस कितने हैं यहाँ पे, सपोज 4 सेंटीमीटर, इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है ना, तो कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर, बेस इंटू हाइट, सो वो क्या है, 1/2 इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट इज 3, सो वो कट जाएगा, काट पीट के हम लिखेंगे 6 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपका ऑप्शन ए। तो गाइस बाकी इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आजान हो रही है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।